हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं शानदार कहानियां, मजेदार जानकारी और ढेर सारी प्रेरणा। आज की कहानी है लेटर टू गॉड, एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो तैयार हो जाइए इस सफर के लिए, जहां हम जानेंगे कैसे एक साधारण किसान का विश्वास पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई कहानी से जुड़े रहें। चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। कहानी एक छोटे से गांव में शुरू होती है, जहां लेंचो नाम का किसान अपने परिवार के साथ रहता है। वह अपनी आजीविका के लिए खेतों में मक्के की खेती करता है। वह इस बात से खुश है कि उसकी फसल बहुत अच्छी हो रही है और अगर समय पर बारिश हो गई तो वह एक अच्छी उपज प्राप्त करेगा। लेंचो का जीवन उसकी फसल से जुड़ा है, जो प्रकृति की दया पर निर्भर करता है। यह दिखाता है कि गांवों में रहने वाले किसान किस तरह से मौसम और फसल के चक्र से बंधे होते हैं। लेंचो न केवल एक किसान है, बल्कि अपने परिवार का पालन करता भी है। उसके हर निर्णय में उसके परिवार का भविष्य जुड़ा होता है। लेंचो आसमान में बादल देखता है और उसकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। उसे यकीन होता है कि भगवान उसकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और बारिश जरूर होगी। कुछ ही समय में बारिश शुरू हो जाती है। लेंचो और उसका परिवार खुश हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि यह बारिश उनकी फसल के लिए वरदान है। लेकिन जल्द ही स्थिति बदल जाती है। बारिश के साथ ओलावृष्टि शुरू हो जाती है। ओले बड़े और भारी होते हैं, जो फसल को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। खेत जो एक समय सुनहरे मक्के से लहरा रहे थे, अब उजड़ चुके हैं। लेंचो और उसका परिवार निराश और असहाय हो जाते हैं। फसल की बर्बादी के बाद लेंचो को चिंता सताने लगती है कि अब उसका परिवार कैसे जिएगा। फसल पूरी तरह बर्बाद होने के बावजूद उसे भगवान पर अटूट विश्वास है। वह सोचता है कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। लेंचो को यह विश्वास है कि भगवान उसे सीधे मदद भेज सकते हैं। लेंचो एक कागज पर भगवान को पत्र लिखता है। वह उसमें अपनी समस्याओं और अपने परिवार की स्थिति का वर्णन करता है। वह भगवान से 100 पेसो मैक्सिकन मुद्रा की मदद मांगता है, ताकि वह और उसका परिवार फिर से खड़ा हो सके। लेंचो अपना पत्र पोस्ट ऑफिस में डाल देता है। डाकघर का एक कर्मचारी जो पत्रों को पढ़ता है, इसे देखकर हैरान होता है। वह भगवान को लिखा पत्र देखकर मुस्कुराता है, लेकिन लेंचो के विश्वास और ईमानदारी से प्रभावित होता है। लेकिन जल्द ही वे लेंचो की स्थिति को समझते हैं और उसकी मदद करने का निर्णय लेते हैं। डाकघर के कर्मचारी अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर पैसे इकट्ठा करते हैं। हालांकि वे 100 पेसो पूरे नहीं कर पाते, लेकिन जितना संभव होता है उतने पैसे लेंचो को भेज देते हैं। वे लेंचो को यह नहीं बताते कि पैसे उन्होंने भेजे हैं, ताकि लेंचो का विश्वास बना रहे। जब लेंचो को डाक से पैसे मिलते हैं तो वह उन्हें गिनता है। उसे यह देखकर गुस्सा आता है कि पैसे पूरे नहीं हैं। उसका विश्वास बना रहता है कि भगवान ने पैसे भेजे, लेकिन वह सोचता है कि डाकघर के कर्मचारियों ने इसमें से कुछ पैसे चुरा लिए। लेंचो फिर से भगवान को पत्र लिखता है, जिसमें वह भगवान से कहता है कि अगली बार पैसे सीधे भेजें और डाकघर के चोर कर्मचारियों को न दें। Hey guys, I hope you liked this video, and if you want more videos like this, please let me know in the comment. And also subscribe for more videos and share to your friends